हूं आपके साथ जया शर्मा और शुरुआत सबसे पहले भिलाई की बड़ी खबर से, जहां टाउनशिप में एक बार फिर डेंगू के 5 मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। भिलाई की अगर बात करें तो टाउनशिप में 5 नए मरीजों में डेंगू का संक्रमण मिला है। डेंगू मरीजों की संख्या 120 के पार पहुंच गई है। टाउनशिप के हर दूसरे घर में डेंगू का लार्वा मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिला स्वास्थ्य विभाग का टाउनशिप पर अब फोकस है। सेक्टर 1, 2, 4 और 6 में डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि टाउनशिप का हर दूसरा घर जहां डेंगू मरीज हैं, डेंगू का लार्वा पाया गया है। भिलाई में अब तक 74,330 घरों का सर्वे हो चुका है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि कुछ मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ इस वक्त घर पर ही मौजूद है। लेकिन तेजी से छत्तीसगढ़ में डेंगू का डंक देखने को मिल रहा है। तो प्रदेश में तेजी से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। अब तक 247 डेंगू के मरीज प्रदेश भर से सामने आ चुके हैं। पिछले एक हफ्ते की है अगर बात करें तो 150 से ज्यादा मरीज डेंगू के मिले हैं। दुर्ग की बात करें, सबसे ज्यादा डेंगू के 104 मरीज यहां मिले हैं। रायगढ़ में 69 और रायपुर में डेंगू के 8 मरीजों की पुष्टि हुई है। 25 से ज्यादा मरीज फिलहाल ऐसे हैं प्रदेश भर में जिनका इलाज चल रहा है। 3117 सैंपल लिए गए हैं। 3017 सैंपल लिए गए हैं डेंगू के, और कई मरीज ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए, डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ संवाददाता टिकेश वर्मा इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। टिकेश, पूरे प्रदेश में डेंगू इस वक्त पैर पसारता दिखाई दे रहा है, और किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम बैठकों के अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, और कितनी तैयार टीम? देखिए, सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ के 23 ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू ने पैर पसार चुका है, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार से प्रदेश में अब तक 247 लोग डेंगू के शिकार हुए हैं। बता दें कि लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में डेंगू का प्रकोप प्रदेश के 23 जिलों में बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा प्रकोप छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है, जहां पर डेंगू के 104 मरीज मिले। तो वही रायगढ़ में 69 डेंगू के मरीज मिले। वही राजधानी रायपुर की बात करें तो डेंगू के 8 मरीज है, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं। प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों में लंबी लाइन है, डेंगू के मरीज है। हालांकि टेस्ट बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन अब तक प्राइवेट अस्पताल में जिस तरीके से मरीजों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, उनको अब तक स्वास्थ्य विभाग दरकिनार करते हुए ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल में जो भर्ती हो उनको अब तक स्वास्थ्य विभाग डेंगू के मरीज नहीं मार रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो प्रदेश में अब तक 10 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार से इनको अब तक डेंगू के मरीज नहीं माना जा रहा है। हालांकि ये जो मरीज है वो प्राइवेट अस्पताल में डेंगू के इलाज कराने के लिए भर्ती हुए थे, लेकिन जिस तरीके से राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में 8 डेंगू के मरीज है, और राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल अम्बेडकर अस्पताल में 25 ऐसे डेंगू के मरीज है जिनका इलाज अभी भी जारी है। हालांकि वहां पर असुविधा को लेकर के काफी खबर भी सामने आ रही है, जिसको लेकर के आज भाजपा भी छत्तीसगढ़ के बड़े अस्पताल अम्बेडकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। इसको निपटने के लिए निगम ने भी बैठक बुलाई थी, और निगम ने करीबन 1 सप्ताह तक कार्यक्रम चलाने की भी बात कही है। जी, शुक्रिया आपका टिकेश जानकारी के लिए। तो यही बात हम कह रहे हैं कि बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन उन बैठकों में जो रणनीति तैयार की जा रही है, चर्चा डेंगू से निपटने को लेकर हो रही है, उनका जमीनी स्तर पर कितना काम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन टीम के साथ साथ अधिकारियों के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि उनके घरों के आसपास ही डेंगू का लार्वा इस वक्त पनप रहा है, जिसकी चपेट में तमाम लोग आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका टिकेश जानकारी के लिए। आगे